जी बेटा। तो आज हम करेंगे कोरिलेशन का टॉपिक। कोरिलेशन क्या है कि ये बताती है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, कि क्या वो जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते। कि जैसे हम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और कीमत के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, तो इसका मतलब प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, कि अगर तो एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है, इसका मतलब उनका आपस में कोरिलेशन है। और अगर एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता, उसको इफेक्ट नहीं करता, तो हम कहते हैं कोरिलेशन नहीं है। तो कोरिलेशन के अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो हमारा जो पहला मेथड रहेगा कोरिलेशन का होगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, एक कार्ल पियर्सन मेथड है, स्पियर्समैन मेथड है, तो अलग अलग मेथड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम करते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें क्या होगा, आपको आमतौर पर दो वेरिएबल दिए होंगे x और y। ठीक है, तो हमने देखना है कि इसमें कोरिलेशन है या नहीं है, अगर है तो कितनी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट है, स्टेप डेविएशन है, जैसे हमारा मीन में रहा, जैसे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने किया। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, x बार निकालेंगे x का मीन और y बार निकालेंगे y का मीन। तो इसका हमने टोटल किया, ये आएगा समेशन x, और इसका टोटल करेंगे आएगा समेशन y। अब इसका टोटल किया तो हमारे पास आ गया 30, इसका टोटल किया तो हमारे पास आ गया 75। अब हमने निकालना है x बार, x का मीन। फॉर्मूला आपको पता है समेशन x ओवर n। तो 30 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास 6 आ गया समेशन x। इसी तरह से समेशन y निकालेंगे, समेशन y डिवाइड बाय n। तो y बार इज इक्वल टू समेशन y ओवर n, y का मीन। तो 75 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारा हो गया 15। तो ये हमारे पास x बार आ गया x का मीन, y बार आ गया y का मीन। तो क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम बनाएंगे x माइनस x बार। ठीक है, इसको आप स्मॉल x भी डिनोट कर सकते हो। कैसे बनेगा, x की वैल्यू में से ये जो x बार है वो माइनस करते जाएंगे। 2 में से 6 माइनस किया तो ये आ गया माइनस के 4, 4 में से 6 माइनस किया तो आ गया माइनस का 2, 6 में से 6 किया आ गया 0, 8 में से 6 किया 2, और 10 में से 6 किया 4। तो इस तरह से x माइनस x बार या स्मॉल x का हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब करेंगे y माइनस y बार। ठीक है, इसको हम स्मॉल y भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, y की वैल्यू में से y बार की वैल्यू माइनस करते जाएंगे। तो हमारा पहला क्या आ जाएगा, -10, -5, 0, 5 एंड 10। उसके बाद अगला कॉलम बनाने के लिए x माइनस x बार का स्क्वायर कर लेंगे। सो यहां कॉलम बनेगा x माइनस x बार स्क्वायर। तो इसको स्मॉल x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या तो ये वाली वैल्यूज लिख जाओ या ये वाला, इस तरह से लिखते जाओ। तो अब क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 4, 0, 4 एंड 16, और उसके बाद y माइनस y बार का स्क्वायर या y स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, 100, फिर 25, फिर 0, फिर 25, फिर 100, और लास्ट कॉलम हमारा बनेगा इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके। सो ये बनेगा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, या स्मॉल x y भी डाल सकते हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 40, फिर आ गया 10, फिर 0, फिर 10 एंड फिर 40। इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लिया, और इसका टोटल कर लिया। ये हमारे पास आ गया, या तो ये वैल्यू लिख लो समेशन x माइनस x बार स्क्वायर, या x समेशन x स्क्वायर आ जाएगा। और है यहां दोनों में से एक चीज लिखनी है, ये वाला या ये वाला। अगर ये हेडिंग डाला है तो ये वाला लिखेंगे, अगर y डाला है तो समेशन यहां समेशन x स्क्वायर कर देंगे इसको, ये वाले को। तो ये हमारा आ गया 40, इसका टोटल किया हमारा आ गया 250, इसका टोटल किया हमारा आ गया 100।
तो ये आ गया समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर, ये आ गया समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, या और समेशन y स्क्वायर या समेशन एक्स वाई। तो इस तरह से हमारा ये जो कॉलम्स हैं वो क्रिएट हो गए। अब कोरिलेशन का जो साइन है वो इस तरह से हम r लिखते हैं, दैट इज साइन ऑफ कोरिलेशन। जैसे x बार मीन का साइन है, ठीक है, मीडियन का साइन हमारा m था, मोड का साइन z होता है, तो इसी तरह से कोरिलेशन का जो साइन है वो r है, स्मॉल r। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो या तो आप लिख सकते हो समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये हमारा कॉलम बना, ओवर अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या आप ये भी लिख सकते हो r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर। बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि हमने ये या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये नीचे वाली वैल्यूज लिखी हैं तो फिर ये वाली वैल्यूज आएगी समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर समेशन x माइनस एक्स बार, तो वही यहां आ जाएंगी। अगर आपने स्मॉल x स्मॉल y डाल के करा हुआ है तो हमारा इस तरह का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो पहले ऊपर आ जाएगा हमारा 100 ओवर अंडर रूट में ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना है 40, और ये y माइनस वाई बार स्क्वायर कितना है हमारा, ये आ जाएगा 250, ठीक है। इन दोनों को 40 और 250 को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद आप अगर इसका अंडर खोलोगे तो आपका अंडर खोल के आ जाएगा 100, और ये आपस में कट के कितना आ गया 1। इसका मतलब कोरिलेशन का आंसर कितना है 1। तो ये जो कोरिलेशन का आंसर है वो 0 to 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर 1 आ गया इसका मतलब हाईली कोरिलेटेड है, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो हाईली कोरिलेटेड है। तो इस तरह से आप कोरिलेशन जो है वो कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू। इसके अलावा भी बेटा डायरेक्ट मेथड में और तरह के भी 2 तरीके के मेथड आप कर सकते हो। इस तरह से सॉल्व कर लो, अदरवाइज एक और मेथड होता है, मैं इन ब्रीफ यहां बता देता हूं आपको, ठीक है। वो भी इसी तरह से इन्हीं कॉलम्स को क्रिएट करके बनेगा, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, कोरिलेशन का एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, कोवेरियंस एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड ऑफ y। अब ये कोवेरियंस एक्स वाई क्या है, कोवेरियंस एक्स वाई होता है समेशन एक्स वाई ओवर n। तो समेशन एक्स वाई हमारा क्या है 100 ओवर n, कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 और 5, तो हमारा ये डिवाइड करके आ गया 20। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ x निकालना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n अंडर रूट, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर ये वाला है, ठीक है, ओवर अंडर रूट। तो इसमें हम निकालेंगे समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 40 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा करके आ जाएगा 8 अंडर रूट में। स्टैंडर्ड ऑफ y निकालेंगे, समेशन y स्क्वायर ओवर n अंडर रूट, तो ये समेशन y स्क्वायर कितना है 250, तो 250 डिवाइड बाय कितना हो गया हमारा 5, तो ये हमारा बन जाएगा 50, ठीक है, अंडर रूट में। तो इसको क्या करेंगे, चाहे सीधा फॉर्मूला लगा लो, समेशन एक्स वाई की जगह कितना आ जाएगा 20 ओवर अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 50। 8 को 50 से मल्टीप्लाई किया हमारा आ जाएगा 400, 20 ओवर 400 अंडर रूट। तो इसका 400 का आपने अंडर सॉल्व किया तो 20 आ गया, 20 ओवर 20 करके हमारा कितना आ गया 1। तो इसमें भी हमारा आंसर कितना था 1, और इसमें भी हमारा आंसर कितना आ गया 1, किसका, कोरिलेशन का। तो बेटा इसको हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोरिलेशन समेशन एक्स वाई ओवर n इंटू स्टैंडर्ड ऑफ x स्टैंडर्ड ऑफ y। तो हमें समेशन एक्स वाई पता है कितना है 100, तो ये आ जाएगा 100 ओवर n कितना है 5, स्टैंडर्ड ऑफ x हमने अभी ढूंढा है कितना है 8 और 50,
ठीक है। तो आप जब ये फॉर्मूला करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करोगे। पहले हमारे पास समेशन एक्स वाई तो है, तो पहले जैसे हमने ये स्टेप किया स्टैंडर्ड ऑफ एक्स ढूंढने के लिए, ये सारा सॉल्व करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ वाई का स्टेप सारा सॉल्व करोगे, उसके बाद ये वैल्यूज जो है यहां लिख दोगे। फिर उसके बाद 100, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय, ये आपको पता है 8 इंटू 5 करके 400 आ गया। तो इसका जो 100 खोला तो कितना आ गया हमारे पास 20। तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100/100 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 1। तो ये मेथड लगा सकते हो, ये भी डायरेक्ट है, या ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। ये दो मेथड मैंने एक्स्ट्रा आपको बेटा इसलिए करवाए हैं क्योंकि कई बार ना इसमें जो 1 या 2 नंबर का सम आ जाता है कि आपको वैल्यू सारी दी होंगी, ये वैल्यू नहीं दी होगी, तो आपको कहा होगा स्टैंडर्ड ऑफ एक्स निकालो, या आपको कहा गया होगा स्टैंडर्ड ऑफ वाई निकालो, तब आपका ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये भी दो साथ में करवाए हैं। लेकिन आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो, वो वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला। इसके अलावा भी हमारे पास मेथड है, शॉर्टकट है, स्टेप डेरिवेशन है। जैसे मीन के लिए मैंने आपको बोला था या स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए बोला था कि ज्यादा बेस्ट मेथड या शॉर्टकट रहेगा या स्टेप डेरिवेशन रहेगा। तो अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। हाँ जी बेटा, तो कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन क्वेश्चन ऑफ कोरिलेशन में हमारा सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। तो उसमें भी जैसे हमारे पास दो वेरिएबल दिए थे एक्स और वाई, इसमें क्योंकि शॉर्टकट मेथड है, आपने किया हुआ मीन में क्या करते हैं कि पहले एक्स की वैल्यू में से एक अज्यूमिंग ले लेना है, तो मिडिल वैल्यू हम आमतौर पे अज्यूमिंग ले लेते हैं। और इसी तरह से वाई में से भी एक अज्यूमिंग ले लेना है, तो वो भी मिडिल वैल्यू हमने अज्यूमिंग ले ली। 6 ले ली एक्स का अज्यूमिंग और 15 ले लिया वाई का अज्यूमिंग। तो हमारे पास पहला कॉलम बनेगा dx का, डेविएशन फ्रॉम x, कैसे x माइनस a करके। ठीक है, तो 2 में से 6 माइनस किया, कितने आगे माइनस के 4, 4 में से 6 किया माइनस के 2, 0, 2 और 4। तो इस तरह से हमारा dx का कॉलम बन गया। उसके बाद बनाएंगे dy का कॉलम, कैसे y माइनस अज्यूमिंग। तो y में से y का अज्यूमिंग माइनस कर लेंगे, 5 में से 15 माइनस के कितने आगे माइनस के 10, फिर माइनस के 5, फिर 0, फिर 5 और फिर 10। तो इस तरीके से हमने dx का कॉलम और dy का कॉलम क्रिएट कर देना है। अब उसके बाद dx का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो इस कॉलम का स्क्वायर कर दिया, ये बन गए 16, 4, 0, 4 और 16। और इसी तरह से dy स्क्वायर कर देना है इस कॉलम का, तो ये बन गया हमारे पास 100, 25, 0, 25 एंड 100। और लास्ट कॉलम dx इंटू dy। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स का हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 40, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 10, फिर 0, फिर 10 एंड फिर 40। तो अब हमने समेशन करना है, किसका समेशन करना है, एक इस कॉलम का, ये आ गया 0, ये क्या है समेशन dx, समेशन dy कितना आ गया 0, समेशन dx स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 40, समेशन dy स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 250, समेशन dx इंटू dy, तो ये हमारे पास कितना आ गया 100। तो इस तरीके से हमारे जो है कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे r साइन कोरिलेशन का। इसमें फॉर्मूला बनेगा n इंटू समेशन dx इंटू समेशन dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy। ये जो समेशन dx dy कॉलम है, ये वाला कॉलम है, समेशन dx dy इंटू समेशन dx इंटू समेशन dy ओवर अंडर रूट n इंटू समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर अंडर रूट n इंटू समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा शॉर्टकट मेथड के लिए। तो n हमारे पास कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय ये समेशन dx dy कितना आ गया हमारे पास 100 माइनस समेशन dx कितना है 0 और समेशन dy भी कितना है 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0 ओवर अंडर रूट n कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय समेशन dx स्क्वायर, ये वाला कॉलम कितना है 40 माइनस समेशन dx ये 0 उसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू ऐसे लिख लेंगे हम
ताकि गलती ना लगे। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी वाई स्क्वायर कितना है 250, तो यहां 250 आ जाएगा माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि समेशन डी वाई भी 0 है। ठीक है, तो अब यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 5 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये बन गया 500। आगे दोनों 0 हैं, वो वैल्यू खत्म हो गई। इसके अलावा यहां पर 5 को 40 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 200 अंडर रूट में, और इधर हमने 5 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो 1250 आ गया। अब 200 या 1250 को या तो अंडर रूट सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लो, या मल्टीप्लाई करके अंडर रूट बाद में खोल देना, दोनों चीजें चल जाती हैं। तो 500 ओवर इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा 250000। ठीक है, सो इस वैल्यू का हमने अंडर रूट खोल लिया, तो हमारे पास आ गया 500 ओवर 500, तो आपस में कट गए, तो कोरिलेशन आंसर कितना आ गया 1। तो अभी हमने डायरेक्ट मेथड से भी किया तो उसमें भी आंसर 1 आया, हमने शॉर्टकट मेथड लगाया तब भी आंसर 1 आया। मर्जी आपकी है, जो मर्जी मेथड आप लगा सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे डायरेक्ट लगाओ, चाहे शॉर्टकट लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ। तो जैसे मैं हर बार बोलता हूं, कोशिश करो शॉर्टकट मेथड लगाओ या स्टेप डेविएशन लगता हो वो लगाओ, ताकि ये मेथड थोड़े इजी होते हैं। तो ये हमारा अगला था कार्ल पियर्सन कोऑर्डिनेट मेथड ऑफ कोरिलेशन, शॉर्टकट मेथड। हाँ जी बेटा, तो अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन। तो उसमें स्टेप डेविएशन मेथड के लिए भी सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे जो मीन में हमने किए हुए हैं। पहली बात तो ये कि स्टेप डेविएशन मेथड हर जगह नहीं लगता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कहां पर ये नहीं लगना है। तब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x और y की दो वैल्यूज दी हुई हैं। x में से हमने अज्यूमिंग ले लिया, y में से हमने अज्यूमिंग ले लिया, और ज्यादातर ये मिडल वैल्यू ही लेते हैं। ये याद रखना है कि अगर मिडल वैल्यू जैसे 6 है, वो यहां पर लिखा है तो हमने 6 लेना है। ठीक है, मिडल वैल्यू न्यूमेरिकल देखनी कि वो न्यूमेरिकली मिडल वैल्यू कौन सी होगी। ये नहीं कि अपने प्लेस वाले देखने के, दो ऊपर छोड़े दो नीचे छोड़े, बीच वाली रकम अज्यूमिंग ले ली। ये हमने सारा डिस्कस मीन में किया हुआ है। इसी से y में भी हमने अज्यूमिंग ले लिया एक। ठीक है, अब ये जो 15 है, चाहे यहां लिखा हो चाहे यहां लिखा हो, हमने 15 ही लेना है जहां मर्जी लिखा हो। तो अब इससे कॉलम बना dx का, कैसे x माइनस अज्यूमिंग करके। तो 2 में से अज्यूमिंग माइनस किया, माइनस का 4 आ गया, फिर माइनस का 2 आ गया, फिर 0, फिर 2, फिर 4। ये हम ऑलरेडी शॉर्टकट मेथड में भी कर चुके हैं। तो dy आएगा कैसे, y माइनस a करके। ठीक है, तो y की वैल्यू में से a की माइनस कर दी, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 10, फिर माइनस का 5, फिर 0, फिर 5 और फिर 10। अब देखो इसमें क्या है कि ये dx की सारी वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिविजिबल होनी चाहिए। किससे डिवाइड होती है सारी की सारी वैल्यू? 2 के टेबल से। ये सारी किससे डिवाइड होती है? 5 के टेबल से। जब ये सारी की सारी वैल्यू किसी एक टेबल से डिवाइड होती हैं, तभी ये मेथड लगना है स्टेप डिविजन, अदरवाइज शॉर्टकट ही चलते जाएगा, क्योंकि ये तो आपका बना हुआ है। फिर डीएक्स स्क्वायर कर देंगे, dy स्क्वायर कर देंगे, इसको शॉर्टकट रहने देंगे। क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर सम में ये सारी की सारी वैल्यू किससे डिवाइड होती है? 2 के टेबल से, और ये सारी की सारी 5 के टेबल से डिवाइड होती है। तो हमारा स्टेप डिविजन मेथड अप्लाई होगा इसमें। तो कॉलम बनेगा d डैश x का, कैसे? dx डिवाइड बाय कॉमन वैल्यू। मान लो यहां पर 3 होता, तो फिर ये सारी की सारी वैल्यू 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होनी थी, तो ये मेथड नहीं लगना था। मान लो यहां पर 11 होता, तो फिर ये सारी की सारी वैल्यू 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होनी थी, तो ये मेथड नहीं अप्लाई होना था। ये दोनों में ये होना चाहिए कि ये भी किसी एक चीज से किसी एक टेबल से डिवाइड होती हूं, और ये भी किसी एक टेबल से सारी की सारी वैल्यू डिवाइड होती हूं। तो इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये सारी की सारी वैल्यू को हमने 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया। तो ये सारी की सारी वैल्यू डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से। तो dy डिवाइड बाय कॉमन वैल्यू कौन सी होगी? 5। तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब हमारा d डैश एक्स स्क्वायर कॉलम बनेगा। इसको स्क्वायर कर दें d डैश एक्स को, तो 4, 1, 0, 1 एंड 4। तो d डैश वाई स्क्वायर कॉलम बनेगा। d डैश वाई को स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया 4, 1, 0, 1 एंड 4। और d डैश एक्स इंटू d डैश वाई, तो d डैश एक्स इंटू d डैश वाई, तो ये भी आ गया 4, 1, 0, 1 एंड 4। तो इसका टोटल करो, ये समेशन d डैश एक्स d डैश वाई आ गया, कितना आ गया? 10। इसका टोटल समेशन d डैश वाई स्क्वायर कितना आ गया? 10। इसका टोटल समेशन d डैश
एक्स स्क्वायर कितना आ गया 10, ये आ गया समेशन डी डैश वाई 0, ये आ गया समेशन डी डैश एक्स 0। तो इस तरह से हमने इन कॉलम्स का टोटल कर लेना है, समेशन कर लेना है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोरिलेशन फॉर्मूला बनेगा इसमें n इंटू समेशन डी डैश एक्स डी डैश वाई माइनस समेशन डी डैश एक्स इंटू समेशन डी डैश वाई ओवर n इंटू समेशन डी डैश एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी डैश एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट n इंटू समेशन डी डैश वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी डैश वाई का होल स्क्वायर। तो n हमारी वैल्यूज कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई कितना हो गया हमारे पास 10 माइनस समेशन डी डैश एक्स कितना आ गया 0 और समेशन डी डैश वाई भी कितना आ गया 0 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी डैश एक्स कितना है 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट n मल्टीप्लाई बाय समेशन डी डैश वाई स्क्वायर कितना है 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 50 ओवर, तो ये 50 इसका आ गया और 50 इसका आ गया और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 50 डिवाइड बाय 2500 आ गया। इसका अंडर सॉल्व किया तो 50 ओवर 50 आ गया और हमारा ये आपस में कट गए, आंसर आ गया 1। तो अगेन स्टेप डिविजन मेथड से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। तो मेथड कोई भी लगाओ आपका आंसर सेम आएगा। कोशिश करो स्टेप डिविजन या शॉर्टकट की। अगर स्टेप डिविजन अप्लाई नहीं होता तो शॉर्टकट रहने दो, अदरवाइज स्टेप डिविजन अगर अप्लाई होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सम है वो कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी इजी बनी रहती है।